तो गाइस मंदिर में पूजा हो चुकी है, भैया भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉली बना रही है मूली का पराठा और भोग लगाते हैं। और बस अभी क्या कहते हैं, अब सर्दियां आ गई हैं, भगवान जी के लिए गरम गरम वाले वस्त्र लेकर आने हैं। थोड़े बहुत हमारे पास पड़े हैं, इस बारी नई अभी शॉपिंग नहीं की है क्योंकि अभी मैं गया था मार्केट, वहाँ पर नए स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, कंबल नहीं आए, भगवान जी के बिस्तरे वगैरह नहीं आए थे। तो बस आज है ट्यूसडे, मार्केट लगेगी, आज जाऊंगा तो वहाँ पर देख कर आऊँगा। जो मार्केट में भगवान जी के लिए ड्रेसेस वगैरह मिलेगी, सामान मिलेगा, वो परचेज़ कर। डॉली बोल ही रही थी यहाँ तो कल बुधवार छुट्टी है, कल जाएंगे और फ्राइडे को जाना है शादी पे, सैटरडे को भी फंक्शन है, संडे को भी फंक्शन है। 2-3 दिन लगातार फंक्शन है घर पे, घर पे नहीं है मतलब बाहर हैं। जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये साथ ही लेकर जाएंगे, जहाँ फंक्शन होगा तो साथ में चलना, आप भी देखना कहाँ पर फंक्शन है। और बस अभी मैं नाश्ता करता हूँ, भोग लगाते हैं और तैयारी करते हैं फटाफट निकलने की। और सादा पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, मूली पड़ी थी, मैंने कहा जरा मूली का पराठा खाते हैं यार, क्योंकि सर्दियों में पराठे खाने का मज़ा आता है, गर्मियों में नहीं। क्योंकि गोभी के पराठे होते हैं, मूली के, पपीते के, घिया के कच्चे। अगर आज मिलेगा ना, आज ट्यूसडे मार्केट है, अगर कच्चा पपीता मिलेगा ना, उसके पराठे बनाकर दिखाऊंगा कि पराठे कैसे बनते हैं उसके, बहुत अच्छे। उसके कबाब भी बड़े अच्छे बनते हैं, कच्चे पपीते के कबाब और सोया चंक्स वगैरह डाल के बनते हैं। किसी दिन मैं आऊँगा तो ज़रूर आपको। मॉर्निंग कर रहे हैं ब्लॉग की शुरुआत। गाइस भोग लगाने की तैयारी चल रही है भगवान जी को, मूली के पराठे की, बिना प्याज वाले के। और मूली का पराठा बन रहा है भाई, मेरा फेवरेट है सबसे ज़्यादा। ठीक है जी, सार्थक का फेवरेट पता नहीं है, नहीं है, मेरा है, मेरा फेवरेट पनीर है, आलू का है, पनीर का देसी सबसे घी ज्यादा साथ, जो घर का निकला हुआ देसी घी। और पालक वाले भैया को मैंने रोक दिया, पालक ले आ जाके जाओ। पालक लेना है मुझे, मैं शाम को पालक पनीर बना लेंगे ना, मंगलवार है, पागल पनीर तो बना फिर लेंगे। रात को लेट हो जाएगा ना पालक लाने में। चलो तो ठीक आया वो ले लूं। दो भोग लगा। मॉर्निंग है और मंदिर में पूजा हो चुकी है, भोग लगाने की तैयारी है। मूली के पराठे का भोग भगवान जी को लग रहा है, ड्राई फ्रूट का भोग भी अभी ड्राई फ्रूट का लगेगा, और मिश्री का, छोलों का, फुलियों का भोग लगेगा। और आप दर्शन कर लीजिए, ठंड आ गई है, शॉल स्वेटर वगैरह सब बाबा जी को हमने डलवा दिया है। ओम साई राम। 2:15 हो गया, बस लंच के लिए निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं भाई। और बाहर आज खिली हुई धूप निकली हुई है। तो गाइस मंदिर में पूजा हो चुकी है, भैया भोग लगाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉली बना रही है मूली का पराठा और भोग लगाते हैं। और बस अभी क्या कहते हैं, अब सर्दियां आ गई हैं, भगवान जी के लिए गरम गरम वाले वस्त्र लेकर आने हैं। थोड़े बहुत हमारे पास पड़े हैं, इस बारी नई अभी शॉपिंग नहीं की है क्योंकि अभी मैं गया था मार्केट, वहाँ पर नए स्वेटर वगैरह, शॉल वगैरह, कंबल नहीं आए, भगवान जी के बिस्तरे वगैरह नहीं आए थे। तो बस आज है ट्यूसडे, मार्केट लगेगी, आज जाऊंगा तो वहाँ पर देख कर आऊँगा। जो मार्केट में भगवान जी के लिए ड्रेसेस वगैरह मिलेगी, सामान मिलेगा, वो परचेज़ कर। डॉली बोल ही रही थी यहाँ तो कल बुधवार छुट्टी है, कल जाएंगे और फ्राइडे को जाना है शादी पे, सैटरडे को भी फंक्शन है, संडे को भी फंक्शन है। 2-3 दिन लगातार फंक्शन है घर पे, घर पे नहीं है मतलब बाहर हैं। जहाँ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये साथ ही लेकर जाएंगे, जहाँ फंक्शन होगा तो साथ में चलना, आप भी देखना कहाँ पर फंक्शन है। और बस अभी मैं नाश्ता करता हूँ, भोग लगाते हैं और तैयारी करते हैं फटाफट निकलने की। और सादा पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था, मूली पड़ी थी, मैंने कहा जरा मूली का पराठा खाते हैं यार, क्योंकि सर्दियों में पराठे खाने का मज़ा आता है, गर्मियों में नहीं। क्योंकि गोभी के पराठे होते हैं, मूली के, पपीते के, घिया के कच्चे। अगर आज मिलेगा ना, आज ट्यूसडे मार्केट है, अगर कच्चा पपीता मिलेगा ना, उसके पराठे बनाकर दिखाऊंगा कि पराठे कैसे बनते हैं उसके, बहुत अच्छे। उसके कबाब भी बड़े अच्छे बनते हैं, कच्चे पपीते के कबाब और सोया चंक्स वगैरह डाल के बनते हैं। किसी दिन मैं आऊँगा तो ज़रूर आपको। लंच में मैं आ चुका हूँ और डॉली कर रही है काम। और क्या बनाया आज भाई, चने की दाल, बहुत टाइम के बाद बनी है ये चने की दाल। वैसे ये चने की दाल ना मट्ठी के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है ना डॉली? मट्ठी के साथ, नमकीन के साथ, पूड़ी के साथ। पापा तेरे पूड़ी के साथ खाया करते थे ना? हाँ। लूची बोलते हैं, लूची बंगाल के अंदर, और बहुत फेवरेट है बंगाल की ये डिश, चने की दाल और आलू सूखे वाले, साथ में पूड़ी। तो गाइस बस चने की दाल के साथ करते हैं लंच। अब उसके बाद काकू को जाना है छोड़ने के लिए, आज ट्यूसडे मार्केट है, शाम को जाना है ट्यूसडे मार्केट। रात को ही देखेंगे, शाम तो नहीं, रात को। हाँ रात को ही, मतलब रात को ही आऊँगा। हाँ तो शाम को थोड़ी। ये बनी हुई है बढ़िया सी चने की दाल, तड़का लगा हुआ है ग्रीन चिली का और टमाटर का। भाई चने की दाल ऐसी ही अच्छी लगती है, बिल्कुल सिंपल सोबर चने की दाल है। जीरे का जीरा डाला है, जीरा डाला हुआ, ज़्यादा कसूरी मेथी, जीरा कसूरी मेथी। क्या गर्मा गर्म दाल है भैया, कर रहे खुशबू कितनी, महक कितनी अच्छी आ रही है चने की दाल की।
बहुत टाइम के बाद लंच की तैयारी है। काकू भी लंच कर रहा है बैठ के। चने की दाल कैसे बनी है? टेस्टी बनी है ना। मम्मी ने बड़ी अच्छी, बहुत बढ़िया चने की दाल बनी है। बस मेरा भी लंच आने वाला है। उसके बाद शाम को मार्केट निकलना है। आज ट्यूसडे मार्केट है भैया। ट्यूसडे मार्केट का मतलब ये होता है कि शाम को सब्जियों का या जमावड़ा लगता है। यहाँ पे पास में ही है। एक तो दुकान के पास बहुत सारे यार फ्रेश सब्जी वाले आते हैं। मशरूम, ब्रोकली, गोभी वगैरह सारी चीज़ें, मगर सस्ती नहीं हुई। जैसे गाजर पहले सस्ती होती है ना, सर्दियों में तकरीबन गाजर 10 से 15 रुपये किलो होते हैं। इस टाइम गाजर कम से कम बढ़िया अगर गाजर लोगे तो 30-40 रुपये किलो से कम नहीं है। ठीक है। और डॉली ने लिया हुई है पालक, वो कल बनेगी पालक पनीर। और कल वैसे ही घर में कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और बस उसके बाद मैं निकलूँगा यहाँ से काम के लिए। मार्केट जाना है, सामान लेकर आना है, क्योंकि कल का दिन है हमारे पास शॉपिंग वगैरह करने के लिए। वीरवार वाला दिन वैसे ही हमारा बिज़ी वाला दिन होता है, क्योंकि मंदिर वगैरह जाना होता है, दरगाह जाना होता है, तो टाइम हमें मिलता नहीं है। तू डाल के देख लो भैया कोट पैंट वगैरह। ठीक है। तो गाइस कपड़े वगैरह निकाल के देखते हैं, क्योंकि अभी पीछे चीना की शादी पे बनवाए थे सारे नए। उसके बाद तो कोई फंक्शन में गए नहीं, डाले नहीं है। अब देखते हैं उसमें से क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें नहीं होती हैं। और कोट पैंट वगैरह है वो तो खैर शादी में डालने ही पड़ेंगे। तो देखता हूँ निकाल के, पहले ड्रेसेस वगैरह देखते हैं निकाल के। लंच कर लिया है भैया। गुलाब जामुन मुझे निक्की ने दिए थे, तो भैया इसको एंजॉय करेंगे साथ में, क्योंकि कल मीठा गाजर कह रहा हूँ, गाजर का हलवा याद आ रहा है भाई। बार बार हमारा खत्म हो चुका है ना गाजर का हलवा। हाँ खत्म हो गया। गाजर का हलवा फिनिश हो गया, फिर अगली बारी बनाएंगे भाई, क्योंकि सबको बांट दे दिया था तो जल्दी फिनिश हो गया। अब फिर बनाएंगे, फिर देंगे सबको। आज है ना मंगलवार। आज मंगलवार है, देखते हैं। आज तो नहीं, अब तो नहीं लाना, अब टाइम। अभी मेरे को सूजी का हलवा बनाना है, गुड़ वाला, जैसे अमृतसर में मिलता है। अच्छा। और मेरे पास कमेंट्स भी आए थे। और गाइस, और विशाली जी का कमेंट्स आया था गाजियाबाद जी से कह रहा हूँ कुछ बोला भी नहीं जा रहा। गाजियाबाद से कमेंट्स आया था कि आप रौनक के लिए गिफ्ट ले आते तो हमें अच्छा लगता, तो आपने सगन दिया, वो तो चलो अच्छी बात है। तो मैम इसलिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि है ना बच्चे हो गए हैं बड़े, अब काकू भी बड़ा हो गया है और रौनक भी काकू से मतलब बड़ा है, तो बच्चे कई बार अपनी पसंद की चीज़ें होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लेकर आओ या कोई भी लेकर आए, अंकल आंटी वगैरह कोई भी लेकर आए। वो बच्चे के ऊपर ना ज़बरदस्ती सी थोड़ी सी लगती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो छोटे बच्चे हैं, चलो आप ला के दे दोगे करोगे तो वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। अब बच्चा बड़ा हो गया है, वो अपनी पसंद भी उसकी थोड़ी सी होती है। अब हम ले आए, हाँ, हम लेकर आए अलग चीज़ और उसको पसंद आया बेचारे को अलग चीज़, वो फिर वो ज़बरदस्ती वाला काम नहीं करता ना। इसलिए अब मैं काकू को भी अपनी मर्जी के लेके आता है, सार्थक भी अपनी मर्जी के लेके आता है। नहीं, हमने बोला भी था रौनक, अगर बेटे तेरे को नहीं समझ में आई तो मैं ले आऊँ, कहते कोई बात नहीं मैं ले लूंगा, क्योंकि बच्चा जो बोल रहा था कोई अच्छा नहीं लगता। मेरे ख्याल से उसने ऑर्डर भी कर दिया कुछ। मेरे को पूछ रहा था, कहता बड़े पापा ये सही लग रही है। मैंने कहा सही लग रही है। अच्छा। कह रहे जो आपने दिया था, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। देखो बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें डाले, काकू भी अपनी पसंद की चीजें डालने लगा। अभी सबसे छोटा है, हम बच्चों उसको भी के नहीं भाई पसंद की मैं बड़ा मतलब पसंद से पहनूं किसी की। बच्चों के साथ वैसे ही जबरदस्ती नहीं करते, चाहे रौनक हम लेते हैं बिल्कुल मतलब फिटिंग वाले डिसेंट लुक वाले। बच्चों को होता है आजकल लूज फिटिंग चाहिए, कुछ ड्रॉप शोल्डर चाहिए, वो चीजें हम देखते ही नहीं है, इसलिए वो कहते हैं फैशन का आपको पता नहीं चलता। कई बार ऐसे होते हैं, हमसे भी ज्यादा अच्छी पसंद बच्चों की होती है। अब सार्थक ने जैकेट H&M की चीजें मंगाई है, सब कुछ मंगाया, बहुत अच्छी मंगाई है। शायद काश मैं भी ना ऐसे भैया ना मंगा पाता। और बच्चों की पसंद है आजकल, ड्रॉप शोल्डर है, लूज डालते हैं, बैगी स्टाइल डालते हैं, कार्गो पैरेलल वगैरह चीज़ें डालते हैं, तो इस चीज़ में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसकी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ अपनी हमारी फैमिली का प्यार है भाई। देखो बच्चों को अपनी थोड़ा सा बड़े हो गए, ला के देते तो मना भी नहीं करता, ऐसी बात नहीं है, बट वही होता है कि बच्चे अपनी पसंद से पिछले साल ला के दिया था। हाँ। अब 2 सालों से सगन ही दे दो, सबसे बेस्ट है, क्योंकि बच्चा अपनी चीजें लेकर आएगा। नहीं छोटा होता तो हम कोई सगन देते भी ना, सीधा कोई भी चीज ला के देते जो उसको जरूरत है, ये जो उसको पसंद है पूछ के। बट वो ये कि बड़ा हो गया बच्चा बोलता भी नहीं ना, नहीं कि मम्मा नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है, तो फिर अपने आप को नहीं वो होता है यार, फिर बच्चा बोले ना आगे, उसको पसंद भी ना आए, फिर वो मन मार के चीजें डालने का कोई फायदा नहीं है। अब काकू है,
काकू भैया वे दड़क हो गया। अब एक बारी चीज लेके आएगा तो मॉल से ले आएगा भाई, घर में आके डाल के देगा वो तसल्ली ये से। कितने घंटे लगाता है, उतने घंटे तो मैं भी नहीं पसंद करने अच्छा, उसके लगाती। बाद नहीं पसंद आती तो अगले दिन जाओ जी चेंज करने के लिए। अब कोट पैंट था, पहले कहता शेरवानी डालूंगा शादी पे, मैंने कहा ठीक है तू शेरवानी डाल ले। उसके बाद नहीं जी, अब मूड चेंज हो गया, मेरे को अब कोट पैंट डालना है। बच्चों का मूड कभी भी कैसे भी चेंज हो सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। ये वाली जो उम्र के बच्चे होते हैं ना, उनकी मूड चेंज होता रहता है ना। वो बड़े में आते ना, वो छोटे में आते हैं। हाँ, मीडियम वाले बच्चे ना थोड़ी ज्यादा मनमौजी होते हैं, सीधी सी बात है। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।